क्लास 7 का चैप्टर 1 पर्यावरण का अभ्यास प्रश्न करेंगे। पाठ पुस्तक से जो अभ्यास प्रश्न आपका दिया है वो वाला करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर के बीच में था। ये चैप्टर के बाद पढ़ने के बाद जो अभ्यास का प्रश्न है उस प्रश्न को यहाँ करेंगे। ये पार्ट 2 रहेगा वीडियो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, परितंत्र कहलाता है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ख प्रश्न, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। ग प्रश्न, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक, पहला प्राकृतिक घटक खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु आदि। दूसरा मानव निर्मित घटक, यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क इत्यादि। घ प्रश्न, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क इत्यादि है। ये सब मानव द्वारा बनाया गया है। मानव निर्मित पर्यावरण है साधन, यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग और पार्क। च स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। 6 जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है? जीवीय पर्यावरण के 2 घटक पेड़ पौधे एवं पशु पक्षी। जैवमंडल क्या है? जैवमंडल पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं जिसे जीवमंडल कहते हैं। यह पर्यावरण का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? क्या नहीं है? मरुस्थल प्रकृति बना हुआ है, वन प्रकृति बना हुआ है, लेकिन ताल प्रकृति नहीं है, ये मानव द्वारा ताल बनाया जाता है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण की घटक नहीं है? मानवीय पर्यावरण का, जैसे धर्म मानवीय पर्यावरण है, समुदाय मानवीय पर्यावरण है, लेकिन स्थल ये मानवीय नहीं है, प्राकृतिक पर्यावरण के घटक है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? पहाड़ मानव निर्मित नहीं है, ये पहाड़ प्रकृति है। समुद्र प्रकृति है, लेकिन सड़क आंसर होगा क्योंकि सड़क मानव निर्मित पर्यावरण है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? जनसंख्या वृद्धि। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। जैवमंडल,
जैवमंडल किसके साथ लगेगा? वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर होती है। पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर होती है। जलमंडल, जलीय क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। पर्यावरण, हमारे आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण कहते हैं। कारण बताइए। क, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। आंसर, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है और पशुओं को पालता है। वस्तुओं को निर्मित करने के लिए उद्योगों की स्थापना करता है। आवागमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है। नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंधन करता है। ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। हाँ, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। इसका कारण क्या होगा? पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। एक आदर्श पर्यावरण को बना के लाना है। क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्रियाकलाप, एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहोगे। अपने इस आदर्श पर्यावरण का चित्र बनाइए। एक पेड़ का और पर्यावरण का चित्र बनाना है। थैंक यू।